अमर शहीद एएसआई राजवीर सिंह जी के 5वीं पुण्यतिथि पर आयोजित मूर्ति अनावरण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री राजेंद्र सिंह जी गुढ़ा, सैनिक कल्याण, ग्रामीण विकास, गृह एवं नागरिक सुरक्षा मंत्रालय, माननीय हमारे विधानसभा क्षेत्र के लंबे समय तक विधायक रहे और राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे, हमारे परिवार के संरक्षक, हमारे गांव के संरक्षक माननीय श्री सुंदरलाल जी, हमारे विधानसभा क्षेत्र के दिलों की धड़कन और हर घर घर के चेता विधायक माननीय श्री श्रवण कुमार जी, मंचस्थ समस्त सरपंचगण, पंचायत समिति सदस्य एवं बाहर से पधारे हुए सभी ग्रामीण और सभी माता बहनें, सभी का आज के इस कार्यक्रम में मैं हमारे परिवार की तरफ से, ग्रामीणों की तरफ से यहाँ तहे दिल से, हृदय से स्वागत करता हूँ। हमारे जो बड़े भाई हैं राजवीर सिंह जी, इनकी एक छोटी सी जीवनी परिचर्चा के बारे में मैं आपको जानकारी दूं। इनके परदादा का नाम सेवाराम जी, दादी का नाम भिकाराम जी था, भिका देवी, दादा आदराम जी, दादी गौरी देवी, बस आज पिताजी होशियार सिंह जी, माता जी पिताबो देवी, जिनका इनके शहादत से पहले ही स्वर्गवास हो चुका था। ये गरीब परिवार से थे। इनका जन्म 1 मार्च 1969 को हुआ था। ये अपने माता पिता की तीसरी संतान थे। इनका जन्म यहाँ गांव बलौदा में ही हुआ। इनके चाचा प्रभुराम जी और होशियार सिंह जी का लंबे समय तक संयुक्त परिवार रहा। होशियार सिंह जी के 3 बेटे हैं और प्रभुराम जी के 7 बेटा बेटी हैं। इस तरह से 11 सदस्यों में से ये 10 सदस्यों में बच्चों के साथ इनका रहन सहन रहा। बड़े बचपन से ही बहुत ही ईमानदार छवि के रहे, मिलनसार रहे, बहुत मेहनती रहे, आपसी सामंजस्य रहे, आत्मविश्वास, देशभक्ति की सेवा जन्म से इनमें रही है। परिवार गरीब होने के कारण से पिताजी और चाचा जी की प्रेरणा से इन्होंने अनपढ़ होते हुए भी इनके परिवार के सदस्य संघर्ष किया और इन्होंने पढ़ाई लिखाई की। इन्होंने प्राथमिक शिक्षा कक्षा 10 तक गांव के ही राजकीय विद्यालय में प्राप्त की तथा उच्च शिक्षा इन्होंने पोदार कॉलेज नौलगढ़ से की है। इसी दौरान इनका बड़े भाई उमेश सिंह जी 1984 में जो सीआरपी में भर्ती हो गए थे, उनकी प्रेरणा से इन्होंने कॉलेज में पढ़ते दौरान ही भर्ती हुए। 1/4/1988 को 19 वर्ष की उम्र में इन्होंने प्रथम सरकारी नौकरी के लिए कहीं गए थे बीकानेर और वहां कांस्टेबल के पद पर भर्ती हुए। 2010 में इनकी पदोन्नति होकर के एएसआई बने। सेना में भर्ती होने के पश्चात 1992 में इनकी शादी श्रीमती शीला देवी पत्नी धर्मपाल सिंह जी निवासी दगरौली के साथ हुई। अपने सामाजिक एवं पारिवारिक हर दायित्व का इन्होंने बेखूबी से निभाया। राजकीय सेवा में भर्ती होने के बाद रामपुर उत्तर प्रदेश से 92वें बटालियन सीआरपीएफ के अधीन रहते हुए प्रशिक्षण प्राप्त किया। बाद में सीआरपी की 168 बटालियन में ये चले गए। 168 बटालियन में रहते हुए उन्होंने आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नई दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ में कठिन सेवाएं दी और इन्हीं के बलबूते इनको भारत सरकार ने कठिन सेवा पदक से भी नवाजा गया था। राजकीय सेवा के दौरान सीआरपीएफ के 168 बटालियन छत्तीसगढ़ में जिला बीजापुर में 2017 में कार्यरत थी। वहां बासागुड़ा बीजापुर जिले में नक्सल प्रभावित क्षेत्र में इनको तैनात किया गया था, इनकी बटालियन को। तब 9 दिसंबर 2017 को जो इनके कैंप के ऊपर आकस्मिक फायरिंग हो गई थी नक्सल प्रभावित क्षेत्र में, वहां 4 जवान शहीद हुए थे।
जिनमें राजस्थान के शहीद होने वाले हमारे बड़े भाई राजवीर सिंह जी भी उसमें थे। आपका इस पावन धरा से, जन्मस्थली से, बलौदा से बहुत लगाव रहा और इनके शौर्य और उनके लिए सीआरपीएफ ने बहुत ही राज के सम्मान से, सैनिक सम्मान से 11 दिसंबर 2017 को इनका यहाँ जहाँ ये मूर्ति अनावरण हुआ है, यहाँ अंतिम संस्कार किया, जहाँ पे हजारों की संख्या में आसपास के लोग और ग्रामीण पहुंचे थे। आज ये इनकी 5वीं पुण्यतिथि है। माननीय अतिथि क्योंकि कर कमलों से आज इनकी मूर्ति का अनावरण हुआ है और ये हमारे परिवार में आज से पुनः हम इनको जीवित मानते हुए इनकी हमेशा के लिए इनके आशीर्वाद से, इनके ऐतिहासिक और गौरवशाली से प्रेरणा लेते रहेंगे। मूर्ति के आने वाली पीढ़ियां हमारी और गांव के सभी युवाओं के लिए ये हमारे को एक प्रेरणा स्रोत होगी। इनके बड़े बेटे अनिल शहीद का बड़ा बेटा है, वो खड़गपुर से आईआईटी करके अभी ओलेक्स कंपनी में कार्यरत है, इंजीनियर के पद पे, वरिष्ठ इंजीनियर के। छोटा बेटा अभी कोटा में इनका पढ़ाई कर रहा है। इनकी छोटी बेटी है, वो भी कलकत्ता में रह करके पढ़ाई कर रही है। दूसरा बड़ा भाई है इस उमेश सिंह जी, वो सीआरपीएफ से इंस्पेक्टर पद से रिटायर हो चुके हैं। वो अभी पूरे परिवार के हमारे संरक्षक के रूप में देखभाल करते हैं। एक भाई ईश्वर सिंह है, वो खेती बाड़ी का ही काम करता है। तथा हम चाचा के लड़के हैं 5, जो आप गांव वाले सब विदित हैं। सारे आप राज के सेवा में इनके आशीर्वाद से, गांव के आशीर्वाद से लगे हुए हैं। बड़ा भाई आजाद सिंह जी है, वो MBBS MD चाइल्ड स्पेशलिस्ट अजमेर में कार्यरत है। छोटा भाई इंजीनियर है, वो अभी गांव के 2005 से 10 तक सरपंच में रहे, अभी कृषि उपज मंडी के सदस्य भी हैं और हमेशा आप लोगों के बीच में रहते हैं। तथा मैं पंचायत समिति सिंगाड़ा में अतिरिक्त विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ। मेरे से छोटा है, वो CIB में CM साहब के सिक्योरिटी में अभी लगे हुए हैं, आज आ नहीं पाए। 5वें नंबर का भाई है, वो व्याख्याता है और अपने ही क्षेत्र में यहाँ कार्यरत हैं। इस तरह से हमारे परिवार का और हमारे शहीद भाई का एक परिचय है। मैं आप लोगों से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इतनी बड़ी संख्या में माननीय मंत्री महोदय ने छोटी सी निवेदन पे हमारे यहाँ आने का आग्रह स्वीकारा। माननीय हमारे विधायक श्रवण कुमार जी ने छोटे से आग्रह पे यहाँ निवेदन पे आने का और मूर्ति अनावरण में स्वीकारा। हमारे वरिष्ठ और संरक्षक जो हमारे कैबिनेट मंत्री हैं सुंदरलाल जी, जो आजकल वृद्धावस्था के कारण जाना आना बहुत कम करते हैं, फिर भी हमारे परिवार ने इनको आग्रह किया तो इन्होंने बिल्कुल आने का दिया और आकर के यहाँ हमारे बीच में कुछ क्षण में रहे और हमका आशीर्वाद लिया। साथ ही अभी ग्रामीणों ने बताई थी कि कुछ समस्याएं हैं गांव की, वो मैं ही अभी बता देता हूँ आपको, माननीय मंच अतिथि गणों को। यहाँ शहीद स्मारक जो बनाई गई है, यहाँ पे एक पानी की लिए कोई बोरिंग की मांग की गई है। शहीद के नाम से कोई भी संस्था का नामकरण होता है, पहले हमारे गांव की जो विद्यालय है उसका धर्मपाल जी जो धनखड़ हैं, शांति सेना में शहीद हो गए थे, उनके नाम से स्कूल का नामकरण हो चुका है। दूसरी जो संस्था है राजकीय विद्या PSC है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जो भी सरकार के नॉर्म्स हों उसके अनुसार हमारे इस भाई के शहीद के नाम से कोई संस्था का नामकरण हो ताकि इनका नाम चिरवायु बना रहे। साथ ही ये जो रास्ता बलौदा से चिमाकाबाद जाता है, उसी रास्ते पे स्मारक लगाई गई है। इस रास्ते को पक्की सड़क की मांग की जा रही है ताकि यहाँ लोगों का आवागमन रहे, यहाँ शहीद के स्मारक तक लोगों को अच्छी सुविधा मिल सके। दूसरा, बलौदा से सतनाली जाने वाला जो रास्ता है, जहाँ पे हमारे गांव के प्रथम शहीद धर्मपाल जी धनखड़ का स्मारक लगी हुई है, वो रास्ता भी अभी बहुत लंबा है और कच्चा भी है। गांव की अधिकांश एग्रीकल्चर लैंड भी उसी क्षेत्र में आती है। उस रास्ते को भी सड़क बनाने के लिए सतनाली सीमा तक मांग की जा रही है। बलौदा से सतनाली सरदारपुरा जाने वाला जो रास्ता है,
उस रास्ते पे हमारा गांव का पीएससी सेंटर भी है और शहीद राजवीर सिंह जी का कृषि फार्म भी है। वो भी रास्ता कच्चा है और उसको भी पक्का बनवाने की मांग माननीय अतिथियों से की जा रही है। बलौदा से उरिका जो इस गांव का ही एक इस पंचायत का ही हिस्सा होता था, पहले उरिका अलग पंचायत बन गई। दोनों गांवों को जोड़ने वाला जो रास्ता है वो बहुत ही खराब है। ग्रेवल सड़क बनाई थी बहुत 10 साल पहले और आवागमन बिल्कुल बाधित है। इस तरह से मंचस्थ से मेरा आग्रह है कि जो भी हो सके सरकारी सेवाओं में आपके सहयोग से तो अच्छा होगा, अच्छा लगेगा। विद्यालय का नामकरण पहले धर्मपाल सिंह जी के नाम से हो चुका है, जो शांति सेना में 1989 में शहीद हुए थे और लंबे समय तक उनका नामकरण नहीं हुआ था, क्योंकि उस टाइम में शहीद बॉडी भी पहली बार राजवीर सिंह के गांव में आई थी तिरंगे में लिपट के। और ये स्मारक हमेशा हमारे युवाओं के लिए, हमारे पीढ़ियों के लिए, हमारे गांव के लिए, आस पड़ोस के लिए बड़ी प्रेरणा स्रोत रहेगी। और सभी से आग्रह है कि आप आए, इसलिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।